खुशी का हर दिन तुम्हारी नई जिंदगी आजादी अपनी चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं चालू है मेरी रेखा तेरा गए दिखा गए हाथों में है हाथ भर है रोशनी का हसत में है जो होंगे वो चालू है मेरी रेखा हम साथ हैं मेरा हाथ है हाथों में है हाथ है मनाए रोशनी का मर्जी पूरी नया आसमानी नीला देखो रंग है ये दोस्ती का मुझे नाम दोस्ती का गुड मॉर्निंग स्टेला। मॉर्निंग गर्ल्स। तुम बिल्कुल सही टाइम पर जगी हो। हाँ, वरना थोड़े टाइम में स्नैक्स खत्म हो जाता। कितना सामान है, हमें अभी तक कितनी सारी अनपैकिंग करनी है। इतने सारे बॉक्सेस पड़े हैं, मुझ में एनर्जी नहीं बची। पहले कुछ खा लो, एनर्जी मिल जाएगी। हमें अभी सच में बहुत सारा काम करना है, याद है ना? कौन सा बहुत सारा काम? आज सफाई का दिन है, दीवारें साफ करनी है, फर्नीचर्स पोंछने हैं, खिड़कियों के कांच धोने हैं। हमारे बॉयफ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए शाम तक यहाँ सब कुछ चकाचक हो जाना चाहिए। वो हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और उनकी बोलती बंद हो जाएगी। मुझे डर है कि कहीं वो पूरी तरह गूंगे ही ना हो जाएं, क्योंकि हमें उनसे बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से हमारी बस बहस हो रही है। आज रात आपस में बातचीत करके सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। मुझे ब्रैंडन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना है। मैंने उसे उस लड़की को किस करते हुए देखा था। कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं सफाई में हेल्प करूंगी। संडे बिताने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ सफाई करने का कितना अच्छा आइडिया है। ये है हमारी वाली प्यारी सी स्टेला। इसका मतलब मैं जितनी चाहे कैलोरीज खा सकती हूँ। सुबह एक्टिवेट करने के लिए गर्मा गर्म कॉफी 3 चम्मच शक्कर के साथ। कॉफी लोगी? इस किताब में तो तुम पूरी तरह गुम हो चुकी हो। बिलीविंग सेक्शन तो सच में कमाल का है। एक परी इस लेवल तक तभी पहुंच सकती है जब लोग पूरी तरह से जादू पर विश्वास करने लगे। इन चांटिक से बिलीवर्स बन जाना बहुत ही मजेदार होगा। मुझे इसमें कोई नई पावर तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ लिखा है कि एक फेरी इन 3 अलग तरह के विंग सेट में से कोई एक सेट चुन सकती है। इवनिंग विंग्स भी हैं क्या? ऐसे विंग्स भी हमारे काम आ सकते हैं। वाओ! एक्सक्यूज मी दोस्तों, क्या आपके पास 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए? असल में मैं अपने कुछ दोस्तों से यहाँ मिलने आया था, लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं, तो मुझे लगा वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। हाँ, ब्रैंडन तुम तो एक्टर हो यार। अरे वाह, ये तो तुम लोग ही हो। मैंने तुम्हें इस नए हेयर कट और इन कपड़ों में नहीं पहचाना। यहाँ के सलून इतने अच्छे नहीं हैं। भाई हेयर कट तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो मेरे और हेलिया की तरह तुम्हें भी लड़कियाँ देखेंगी, क्यों है ना? ब्लूम को ये तुम बताओगे या मैं बताऊं? दोस्तों, हमें एक नया काम मिल गया है। बिल्कुल सही, पिज्जा डिलीवरी बॉय का। हाँ पता है, ये प्रेस्टिजियस काम भले ना हो योर हाइनेस, लेकिन इतने पैसे मिलेंगे कि हम अपना रेंट तो दे सकें। हमें स्कूटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे स्केट बोर्ड्स हैं। गार्डिनिया के सड़कों पर बिना नोटिस हुए इससे अच्छी सवारी हो ही नहीं सकती। इस कार के कबाड़ से तो ये बेहतर ही लग रही है।
ऐसा मत कहो, ये उतना भी कबाड़ नहीं है, खासकर जब नबू इसे अपने जादू से चलाता है। हाँ, और जादू की भी अपनी लिमिट्स होती है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर नाबू मेरी हेल्प कर सके तो मैं उस मिर्जी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। जब से उसने मुझे किस किया है, मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा कर रही है। कहीं भी मुड़ के देखता हूँ वो मेरे पीछे ही नजर आती है। मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही गलत उम्मीद देना चाहता हूँ। सिर्फ स्टेला ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे खो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है ब्रैंटन, ये लड़कियां हैं। वो 1 हफ्ते तक तुम्हारा पीछा करेंगी, लेकिन जब तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वो भूल जाएंगी। फिर तुम स्टेला के पास चले जाना। पक्का ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा। तुम बिना मतलब इतना परेशान हो रहे हो, इसलिए शांत रहो और मैं जो कहता हूँ वो हमेशा सच होता है। कैसा लड़का है ये? मैं खूबसूरत हूँ, फनी हूँ, स्मार्ट हूँ, और क्या चाहिए इसे? आखिर स्टेला में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे लगता है ब्लूम और उसके फ्रेंड्स पर नजर रखनी होगी, तभी मुझे स्टेला के बारे में मालूम पड़ेगा कि आखिर उसमें वो क्या है जिससे उसने ब्रैंडन को अपना दीवाना बना रखा है। तो हम तैयार हैं लड़कियों? नहीं, हम कुछ भूल तो नहीं रहे। तुम्हारा मतलब ये? भला ये क्या बात हुई? अगर हम लोग जादू से ब्रश, झाड़ू और साफ सफाई का काम कर सकते हैं, तो जादू से इन दीवारों का कलर क्यों नहीं चेंज कर सकते? वो इसलिए क्योंकि मेहनत करने का अपना मजा है। इस बीच फर्नीचर के बारे में सोचते हैं। मुझे कमरे में बड़ी सी रेड कलर की आर्म चेयर चाहिए। नहीं, पिंक कलर ठीक रहेगा। देखो स्टेला, पहले दीवारों को पेंट करो, उसके बाद फर्नीचर और डेकोरेशन तो चलो करना। करते हैं। ये जल्दी आ गए। क्या पता कोई और आया हो। कौन? हाँ, ओह, अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। थैंक्स, लेकिन अभी तो काम चल रहा है। वैसे कैसा लग रहा है तुम्हें? लगता है तुम इस अपार्टमेंट को बहुत ब्यूटीफुल बनाने वाली हो। ये भारी लग रहा है, लाओ मुझे दे दो। वेल, हम तो बस यहाँ तुम्हें हाय कहने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ आकर लगता है शायद तुम्हें हेल्प की जरूरत है। हाँ, हम बहुत थक गए हैं। दीवार पेंट करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। कहाँ है पेंट? देखो मैं कैसे करता हूँ। तुम्हारा एक्स उतना भी बुरा नहीं है। लगता है अभी भी उसे तुमसे प्यार है। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? चिंता मत करो, मैं स्काई को नहीं बताऊंगी। ये एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। एक फोटो तो बनता ही है, और किसी को ये फोटो बहुत पसंद आने वाली है। वैसे देखा जाए तो मैं दिन भर इनकी फोटोज खींच सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इससे भी जरूरी काम है। बहुत बढ़िया दिख रहा है ना? बढ़िया नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया। अच्छा, थैंक यू। पर अपार्टमेंट कैसा लगा? हे, एक ब्रेक ले क्या? हाँ, क्यों नहीं। उप्स, ओह नो, सॉरी ब्लूम। कोई बात नहीं। तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, लेकिन लाओ पहले मैं तुम्हारा फेस साफ कर देता हूँ। अच्छा, तो और भी खास दोस्त आए हैं। सॉरी इस तरह से अंदर आने के लिए, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था तो अंदर आ गए। हे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्यों ना तुम लोग भी एक एक ब्रश ले लो, लड़कियों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये लोग इधर से जा रहे थे तो हाय कहने के लिए रुके और हमें पेंट करने के लिए हेल्प करने लगे। हम बहुत थक गए थे। हमें तो लगा था हम लोग ये शाम साथ में बिताने वाले हैं, लेकिन अब जबकि तुम लोग इतनी थकी हुई हो, हम तुम्हें आराम करने देते हैं। वेल, हम लोग बस जा ही रहे थे। और सुनो, फ्रूटी म्यूजिक बार में आज रात हम परफॉर्म कर रहे हैं। तुम लोग आओगी तो अच्छा लगेगा। ओह, क्यों नहीं, जरूर। इनविटेशन के लिए थैंक्स। हमारा परफॉर्मेंस देखने तुम लोग भी आना प्लीज। हम तुम्हारा परफॉर्मेंस देख चुके हैं। हमें लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम डिनर पर मिलने वाले थे ना? अब ये मत कहना कि तुम्हें अभी भूख लगी है।
हमें किसी का एक गुमनाम फोन आया था कि हमारी गर्लफ्रेंड्स दूसरे लड़कों के साथ मजे कर रही हैं। अब देख के लगता है वो कॉल सही थी, और लग रहा है तुम काफी फ्रेंडली हो उन लोगों के साथ। अगर तुम्हें उनके साथ रहना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, हम भला क्या कर सकते हैं। हमें जाना चाहिए यहाँ से। अभी तो हमारे इतने चाहने वाले थे और अब एक भी नहीं बचा। वैसे भी मुझे ऐसे जलनखोर लोगों के साथ शाम नहीं बितानी है। ब्रैंडन से थोड़े दिन ना मिलूं तो ही अच्छा है। कम ऑन गर्ल्स, ये सारी बातें छोड़ो और मिशन पर फोकस करो, घर डेकोरेट करने पर नहीं स्टेला, धरती की आखिरी परी को ढूंढने का। हाँ बिल्कुल, अब क्या है? लगता है हमारा एक और एन्चेंटेड पेट अडॉप्ट हुआ है और कंट्रोल सिस्टम बता रहा है कि ये हमारा वही मिस्टीरियस दोस्त है जो अलग अलग नाम से हमारे पेट्स को अडॉप्ट कर रहा है। लगता है उसे कुछ ज्यादा ही एनिमल से प्यार है, पर हमें उसका एड्रेस पता है। फिर तो मुझे लगता है हमें बस एक ही काम करना है कि चलकर उससे मिल लिया जाए। इतने सारे पेट्स के बाद भी इस घर में शांति कैसे है? अगर हमारे पेट्स को किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कोई आ रहा है, छुप जाओ। अरे ये तो फ्लूटी म्यूजिक बार में काम करने वाली लड़की है। मेरे ख्याल से इसका नाम रॉक्सी है। चलो इसका पीछा करते हैं और देखते हैं ये इसे कहाँ ले जा रही है। तुमने देखा उसे? ऐसा लग रहा है वो पक्का कुछ छुपा रही है। रुको जरा, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उसने कुछ भी गलत किया है। रुक जाओ, उन पेट से दूर रहो। क्या चाहिए तुम्हें? कोई होशियारी नहीं, समझे तुम? अब हमें सच सच बताओ, इतने सारे फेरी पेट्स के साथ तुम क्या कर रही हो? बोलो। स्टेला, तुम्हें जरा शांति से बात करनी चाहिए। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्यों आए हो? कोई बात नहीं आटू, ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। मुझे जादू की एनर्जी महसूस हो रही है। तुमने फील किया? हाँ, ये बिल्कुल वही एनर्जी जो हमारे गार्डियन ने आने पर महसूस हुई थी। तो वो इसकी एनर्जी थी, ओग्रॉन और उसके जादूगरों की नहीं। तो तुम जरूर धरती की आखिरी परी हो? नहीं, ये परी जैसी नहीं दिखती। परी ऐसी थोड़ी ना दिखती हैं। वो तो बहुत एलिगेंट, ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल होती हैं, और वो किसी भी बदतमीज डॉगी के साथ कभी नहीं रहती। नहीं आटू, शांत रहो, कोई बात नहीं, डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेंगी। रॉक्सी, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बाकी की लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक पावर है, एक अलग तरह की एनर्जी है जो तुम्हें खास बनाती है। तुम्हारी एनिमल्स के साथ एक बॉन्डिंग है, तुम उनकी सोच को पढ़ सकती हो। रॉक्सी, तुम एक परी हो। आटू, बहुत हुआ, बस करो अपनी बकवास, अब जाओ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ब्लूम सच कह रही है। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी जान को खतरा है। ब्लैक सर्कल का ओग्रॉन और उसके जादूगर तुम्हें पकड़ने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तुम सब की सब पागल हो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। हम इसके पीछे चलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लगता है उन पागल लड़कियों से हमारा पीछा छूट गया है। कुछ हेल्प चाहिए? नहीं थैंक्स, मैं ठीक हूँ। हम वैसे भी यहाँ से जा रहे थे। इतनी जल्दी क्या है? हमने तुम्हारे बारे में इतना सुना है कि लगता है हम तुम्हें जन्मों से जानते हैं। धरती की आखिरी परी। ऐसे नहीं। अब यही वक्त है, ब्लैक सर्कल को खोलो।
साथ नहीं आना चाहती। विंग्स, मैं वही सोच रहा था कि अब तक तुम्हारे दर्शन क्यों नहीं हुए। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग हैं कौन? ये फेरी हंटर्स हैं रॉक्सी, और तुम इनका शिकार हो, लेकिन हम इन्हें रोकेंगे। विंग्स एंड चैंटिंग। ये बस अपनी वही पुरानी धुन गाती रहती हैं। इनकी धुन के मजे लो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, मुझे तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा। ओशंस ऑफ लाइट। तुम छुप जाओ रॉक्सी, यहाँ बड़ी भयानक लड़ाई होने वाली है। ड्रैगन फ्यूरी। लग सर्कल के जादूगरों पर तुम परियों का जादू असर नहीं करता। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? इन्हें यहाँ से भगाते हैं। हमारा मकसद रॉक्सी को बचाना है। चलो मेरे पास आओ परियों, और मुझे एक अच्छा सा टाइट हग दो। साउंड वेव अटैक। Morphic kill. तुम्हें इससे बेहतर कुछ करना चाहिए लाइला। तुम लोग ठीक तो हो? लड़कर थक गई हो क्या गर्ल्स? प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड। तुम्हारा हर हमला मुझे और मजबूत बनाता जाएगा। तुमने हमें रॉक्सी तक पहुंचाया, तो हम तुम्हारे कर्जदार हैं। इसलिए हम तुम्हें अपमानित, बेसहारा और अपने घुटनों पर रेंगने के लिए जिंदा छोड़ते हैं। वो लड़की कहाँ गई? हाँ? ये क्या पागलपन है? लगता है सपना देख रही हूँ। मैं कोई परी नहीं हूँ। परियां होती ही नहीं है। कोई परी नहीं होती। अरे नहीं, परी नहीं होती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल होती है रॉक्सी, परियां होती हैं और तुम उनमें से एक हो। अब रोने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स प्लीज हेल्प करो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। रॉक्सी, अपना हाथ खोलो। शायद उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। फेरीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अब तुम्हें परियों पर विश्वास हो गया। शाबाश रॉक्सी, बस तुम्हें यही करना है। करती रहो, विश्वास रखो रॉक्सी। मुझे विश्वास है, मुझे परियों पर विश्वास है, और मुझे उम्मीद है कि वो इन बदमाशों को खत्म कर देंगी। बस यही है बिलीविक्स की एनर्जी। इसे महसूस करो गर्ल्स। अब बहुत हुआ। ब्लैक सर्कल से जादू करो, पोर्टल खोलो। तुम हो
चमत्कार दिखाया रॉक्सी। यही करना था, अपने हार्ट को खोलना था और परियों के अस्तित्व पर विश्वास करना था। अब हम पहले से ताकतवर हैं। चलो अब शुरू करते हैं बड़ी लड़ाई। विंग्स, क्या तुम तैयार हो? अगले एपिसोड में गार्डिनिया में एक नया जादू होता है जहां रॉक्सी को विंग्स पर यकीन हो जाता है, जिसकी वजह से इन 6 परियों को अद्भुत बिलीविक्स पावर मिल जाता है। इस पावर से धरती के इंसान फिर से जादू पर विश्वास करने लगते हैं।